नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे उस महान ग्रंथ के बारे में जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को जीवन जीने की कला सिखाई है। हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की। भगवद गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान है। यह संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हुआ था, जब अर्जुन युद्ध के प्रति संशय और द्वंद्व की स्थिति में थे। भगवद गीता के उपदेशों का मुख्य सार जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वह कर्म हो, भक्ति हो या ज्ञान। तो चलिए गीता के मुख्य शिक्षाओं को समझते हैं। कर्मयोग, कर्म करने का सही तरीका। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। वाह! अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। अर्थात मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। भक्ति योग के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में शांति और आनंद पा सकते हैं। ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। भगवद गीता में ज्ञान योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। श्री कृष्ण ने आत्मा और शरीर के अंतर को समझाया। उन्होंने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। अविनाशी आत्मा, आत्मा की अमृता। भगवद गीता में आत्मा को अविनाशी बताया गया है। श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुराण है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। समत्व, सफलता असफलता में समान भाव। श्री कृष्ण ने जीवन में समत्व का महत्व बताया। उन्होंने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योग में स्थिर रहकर कर्म करो और सफलता असफलता में समान भाव रखो, यही समत्व योग। धर्म और अधर्म, धर्म का पालन। श्री कृष्ण ने धर्म का पालन करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रकोप बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। निश्चल भक्ति, निस्वार्थ प्रेम। भगवान श्री कृष्ण ने निश्चल भक्ति के महत्व को बताया। उन्होंने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो भी मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। निर्भयता, भय से मुक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्भय होने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात हे कौन्तेय, उठो और युद्ध करने के लिए दृढ़ निश्चय करो। मित्रता, सच्ची मित्रता का महत्व। श्री कृष्ण ने सुदामा और अर्जुन के साथ अपनी मित्रता से यह संदेश दिया कि सच्ची मित्रता निस्वार्थ होती है। उन्होंने कहा, मित्रम तु सदैव मित्रम। अर्थात सच्चा मित्र वही है जो हर समय आपके साथ खड़ा हो। साधना और आत्म अनुशासन, ध्यान और अनुशासन का महत्व। श्री कृष्ण ने साधना और आत्म अनुशासन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, संयम में ही शांति है। अर्थात जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हुआ संवाद है। जब अर्जुन युद्ध से पहले मानसिक द्वंद्व और नैतिक संकट में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह महान उपदेश दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्म, योग और भक्ति के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। इस लेख में हम देखेंगे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या क्या कहा है।
युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन अपने सगे संबंधियों और गुरुओं को देखकर मानसिक रूप से विचलित हो गए। उन्होंने अपने बाण और धनुष को त्याग दिया और युद्ध न करने का निश्चय किया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इन सबको मारकर क्या प्राप्त करूंगा? मुझे युद्ध नहीं करना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की मनोस्थिति को समझते हुए उन्हें आत्मा और शरीर का भेद समझाया। उन्होंने कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्याणि संयाति नवाणि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। धर्म का पालन, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, पर धर्म में जीवन भयावह है। इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। कर्म का महत्व, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए कर्म का त्याग मत करो। कर्म और यज्ञ, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के लिए किए गए कर्मों से अन्य कर्मों में यह संसार बंधा हुआ है, इसलिए कर्म करो, परंतु फल की आसक्ति से मुक्त होकर। ज्ञान की महिमा, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। स्वयं का ज्ञान, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, परंतु अपनी प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी माया से उत्पन्न होता हूं। कर्म संन्यास और कर्म योग। श्री कृष्ण ने समझाया कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के साधन हैं, परंतु कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें कर्म करते हुए भी संन्यास की भावना रहती है। निर्मलता और शांति। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त विशुद्ध आत्मा, जीता हुआ मन और इंद्रियों वाला व्यक्ति सब जीवों में आत्मा को देखने वाला, कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। ध्यान का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग का महत्व समझाया। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध स्थान पर अपने आसन को स्थिर करो, जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, और उस पर चर्म, कुश और वस्त्र रखो। संतुलन। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। उचित आहार विहार कर्म और सोने जागने वाला व्यक्ति ही योग के माध्यम से दुखों का अंत कर सकता है। भगवान की विभूतियां। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मुझसे आवृत है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। भक्ति योग। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम्प्या स्थितः सम्यग् उभयोरिन्दते फलम। सांख्य और योग को मूर्ख लोग अलग अलग कहते हैं, विद्वान नहीं। एक में स्थिर होकर दोनों का फल प्राप्त होता है। राजविद्या। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान राजविद्या है, राजगुह्य है, पवित्र है और प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है। यह धर्ममय और सुसुखप्रद है। असुर और देव। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए है और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए। भगवान की विभूतियां। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बताया। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं ही सबका कारण हूं, मुझसे ही सब प्रवर्तित होता है। यह जानकर ज्ञानी जन मुझे प्रेम भाव से भजते हैं। विश्वरूप दर्शन। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने विश्व रूप को देखने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। तू मुझे अपने इन नेत्रों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, तू मेरा योग ऐश्वर्य देख। भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण ने भक्ति योग के महत्व को समझाया। मनमना भव मदभक्तो
मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। तू मुझ में ही आएगा, यह मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मुझे प्रिय है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा का भेद समझाया। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज इति तद्विधा। हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसे जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 3 गुण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में बताया। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम। सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ये अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। पुरुषोत्तम का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तम का ज्ञान दिया। ऊर्ध्वमूल मध शाखमश्वथम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को ऊर्ध्वमूल और अधा शाखाओं वाला बताया गया है, जिसके पत्ते वेद हैं। जो इसे जानता है वही वेदवित् है। दैवी और आसुरी गुण। श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी गुणों के बारे में बताया। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए है और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए। श्रद्धा के प्रकार। श्री कृष्ण ने श्रद्धा के 3 प्रकार सत्व, रजस और तमस के बारे में बताया। श्रद्धामयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। यह पुरुष श्रद्धा का स्वरूप है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही बनता है। संन्यास और मोक्ष। श्री कृष्ण ने संन्यास और मोक्ष के महत्व को समझाया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत और गहन शिक्षा दी है। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुए हैं। श्री कृष्ण के ये उपदेश आज भी जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भगवद गीता का ज्ञान न केवल प्राचीन समय में बल्कि आज के जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। यह हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है और सच्चा सुख और शांति प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको भगवद गीता के गहन ज्ञान और शिक्षाओं को समझने में मदद करेगा। धन्यवाद।